चमकता हुआ चेहरा सबको आकर्षक लगता है और सबको अपनी तरफ खींचता है। तो क्या ऐसे चीज़ें की जाए जिससे हमारा चेहरा चमकता रहे, आकर्षक रहे और लोग हमारी तरफ आकर्षित रहें, क्योंकि पूरा व्यक्तित्व ही चेहरे पर निर्भर करता है। तो आज सीखेंगे हम कि कैसे अपने चेहरे पे चमक बनाए रख सकते हैं, कैसे ग्लो बनाए रख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष, नेचुरोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आज आपको चेहरे पे कैसे ग्लो लाएं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारे खान पान को शुद्ध करना होगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है जो चीज़ हम खाएं, खा के पच जाए और शरीर से बाहर चली जाए। अगर मान लीजिए कोई गरिष्ठ चीज़ हम खा लेते हैं तो हम अगले दिन रसाहार, फलाहार या फिर उपवास पे जा सकते हैं, लंघन क्रिया, जिससे हमारा पूरी तरह से इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए। जितना अच्छा हमारा पेट साफ होगा उतनी ही अच्छी हमारी चेहरे पे ग्लो होगी। ये सारी चीज़ें तो सामान्य है, इसको सबको करना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ एक्सरसाइज भी चेहरे के साथ करनी होंगी जिससे हमारा ग्लो हमेशा बना रहे। सबसे पहले चेहरे की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से। चेहरे में हवा भरनी है, हवा भरें या पानी भरें, दोनों कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। सुबह उठ के मुंह में पानी डालकर भी ये क्रिया की जा सकती है। एनी हाउ दिन में किसी भी टाइम भी ये क्रिया की जा सकती है बिना पानी डाले हुए। मुंह को फुला लेंगे और मुंह को चलाना, जैसे सपोज देन हम मुंह में पानी भर लिए हों और उसको चलाना, जैसे चबा रहे हैं, किसी चीज़ को चबाते हैं तो हमें चबाने में हमारा ध्यान चबाने में रहता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम हवा भर के या पानी भर के चलाएंगे, जिससे हमारे मसल्स जो है, जबड़े की एक्सरसाइज होगी, चेहरे की एक्सरसाइज होगी और वो एक्टिव होंगे और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, ऑक्सीजनेट होंगी। चलिए शुरू करते हैं। पाँच से 10 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। इसको करने से क्या होगा देखेंगे आप, यहाँ के आगे की पीछे की सारी नसें एक्टिव होती हैं। जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान केवल खाने पे होता है, इसीलिए उस पर जो आपकी ग्लो होती, हम कह सकते हैं कि हम खाते समय भी ये प्रक्रिया करते हैं। लेकिन सपोज देन आप देखिए, एक योगा में या जिम में जा रहे हैं, उसके शरीर का स्ट्रक्चर देखिए और एक मजदूर का देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। यानी फोकस हो गया, जिस काम को करते हैं उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम दूसरी चेहरे पे हवा भरेंगे और कुछ देर तक उसको होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी और मध्यमा को दोनों को लगाकर सांस भर के 5 से 7 बार इस क्रिया को 10 सेकंड 5 सेकंड करके करते करते आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट प्रक्रिया में चेहरे में हवा भर के और नाक को बंद करेंगे। इससे आपके कान पे भी प्रेशर आता है और पूरे चेहरे पे प्रेशर आएगा। इससे क्या होगा, इस पे लगातार ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और चेहरा अपने आप उसकी स्टिमुलेशन होगा, यानी एक्टिवेशन होगा। चलिए सांस भरेंगे, जितनी देर आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उतनी देर करना है, जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि इसमें फेफड़ों में भी हवा बढ़ती है, होल्डिंग पावर भी बढ़ती है। तो आप देखेंगे एकदम से इतनी दूर का जो चेहरे का पोर्शन है बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेट हो जाता है। आपको हल्का लगेगा अंदर से, यानी स्किन के अंदर से ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने जो है अंदर आपको ठंडा लग रहा हो। यानी कि जब हम कोई चीज़ बर्फ़ या चीज़ें करते हैं तो ठंडा ऊपर से लगता है, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं। लेकिन जब इस प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि अंदर से ऑक्सीजनेट होता है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जितना बढ़िया होगा तो वहाँ पर आपको ठंडक लगी, यानी कि वो काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या करते हैं, कान, आँख, नाक तीनों बंद करके होल्ड करना होगा। इससे हमारे कान की भी स्टिमुलेशन होगा, यानी कि एक्टिवेशन होगा, आँख की होगी, नाक की होगी और चेहरे का होगी। प्रक्रिया वही करना है, श्वास भर के कुछ देर होल्ड करना। देखना है क्या, अंगूठे को हमको कान से और इंडेक्स आपकी अनामिका यानी सेकंड लास्ट फिंगर को नाक के टिप पे और ये पलक पे, मिडिल फिंगर को पलक पे और इंडेक्स फिंगर आपकी
माथे पे होगी। चलिए श्वास भरेंगे, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकें, कम से कम 3 बार तो आपको इस प्रक्रिया को करना चाहिए। उसके बाद क्षमता अनुसार 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हमारे साथ भी आप कर सकते हैं। वीडियो को चला लें और धीरे धीरे करें, क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे करा रहा हूं कि एक अनजान आदमी भी इस प्रक्रिया को आसानी से कर सके। अगर आप बहुत दिनों से योग कर रहे हैं या नए हैं, इसमें इस तरह की कोई झंझट नहीं कि आप आसानी से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं और कुछ चीज़ें स्किप कर जाती हैं। आप धीरे धीरे सीखेंगे तो बिना देखे भी कर सकते हैं, लेकिन 4-5 बार अगर वीडियो चला के आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी क्या करना, नेक्स्ट हमें होठों की एक्सरसाइज भी करनी है, यानी होठ हमारे चलन है उसका एक्टिवेशन कैसे करेंगे। जैसे छोटे बच्चे हवा भर लेते हैं और थूक फेंकते हैं, ये करना है आपको। इससे बबलिंग करनी है, यानी होठों की आपको बबलिंग करनी है। उससे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे वाइब्रेशन से एक्टिवेशन भी होगा, यानी कि आपको वहाँ की नसें, क्योंकि हम होंठ के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो क्या होगा, होठों में ग्लो, जैसे हमारे होंठ सूखे लगते हैं, तो उनकी इस प्रक्रिया को करने से आपको क्या करेगा, मतलब उसमें ग्लो रहेगा और नमनेस रहेगी। नहीं तो क्या सूखे ड्राई रहते हैं, हम कभी लिप लगाते हैं कभी क्रीम लगाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। चलिए करते हैं, क्या है, सांस भरेंगे एकदम। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए आप कर सकते हैं। क्या करना है, एकदम ढीला छोड़ना, होठों को होंठ पे रख के 3 से 4 बार कर सकते हैं। मैं एक बार में देर तक कर सकता हूं, लेकिन आप कोई प्रैक्टिस या फिर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं, ये आसान है, आसानी से जो हो जाए वही करना है। तो एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ये भी करें कि सांस को बाहर निकालते जाएं, तो आप देखेंगे नाभि एकदम अंदर होती जाती है। ये सूक्ष्म प्राणायाम में भी प्रक्रिया होती है, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना होगा कि ये आपकी जो श्वास भर लें, अगली एक्सरसाइज के लिए श्वास भरेंगे और चेहरे को पीटेंगे। आप देखेंगे यहाँ की जो एक मसल्स हैं वो एक्सटुमुलेट हो रही हैं और धीरे धीरे इनमें खिंचाव आ रहा है और टेंशन। जैसे ही खींचेंगे तानेंगे तो क्या होगा, रिंगल्स जो है एंटी रिंगल्स का काम करेंगे, यानी रिंगल जो है वो आपके वापस टोनिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो स्किन आपकी ड्राई रह रही है या क्या कहते हैं झुर्रियाँ आ रही हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अभी क्या करना, हमें अपने जबड़ों को चलाना, क्योंकि जबड़े हमारे सही होंगे, दांत हमारे सही होंगे। जबड़ों को क्या करना है, पूरा टाइट करिए, ऐसे कट से करेंगे और उनको लेफ्ट राइट और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। लेकिन पहले क्या करना है, टाइट करना है, ऐसे बंद करना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आपकी जो गर्दन की नसें वो भी इसके साथ एक्टिवेट होती हैं। प्लस आप ऐसे करेंगे, खूब टाइट करिए और एकदम से बंद करिए तो कट से आवाज होती है, तो आपके जबड़े भी एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ की मसल्स, गर्दन की मसल्स भी एक्टिव होती जाती हैं। अभी क्या करना, फेस को एक साथ, पूरे फेस को हमें ढीला छोड़ के और उसको तेजी से वाइब्रेट करना है। एक बार देखेंगे, इस प्रक्रिया में क्या, हमने सबको तेजी से हिला दिया, तो यहां से लेके यहां तक सब कुछ। अगर इस प्रक्रिया को करते हुए सर भारी होता है
तो आपको समझना चाहिए कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं, यानी कि पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा। थोड़ी देर होता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कुछ देर तक होता है तो ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखना होगा कि आप पेट साफ करने की कोशिश करें। बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत सी चीज़ें से पेट साफ किया जाए, लेकिन एक मैं बताना चाहूँगा आपको, उसके लिए नया नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखें कि खाने को, यानी कि जितना आप खाना खाते हैं भूख से थोड़ा कम खाएं, यानी पेट में थोड़ी सी हवा छोड़ें, यानी आकाश खाली जगह, तो खाना आसानी से पचेगा और बॉडी में पूरी तरह से स्टिमुलेट हो जाएगा और यूजलेस जो है वो मटेरियल बाहर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करना होगा कि हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें गर्दन, क्योंकि गर्दन का पार्ट भी हमारे चेहरे में आता है, ये हमें दिखता है, तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर खींचना। शुरुआत में आपको नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आप परेशान ना हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा। करना क्या है, इसको खींचना, जबड़े को ऊपर खींचना है, धीरे धीरे करेंगे, यानी कि सीख करेंगे, 2 बार 3 बार कोशिश करेंगे। कोशिश करने से होता है, बिना करे कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये पोर्शन करने पे क्या होगा, ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं आप करने के बाद देखो थोड़ा सा ठंडक लगेगी। जब इंटरनल मानी स्किन लेयर के नीचे आपको ठंडक महसूस होगी, जैसे ही आप शुरू करेंगे आपको किसी भी तरह से महसूस, लेकिन करने के बाद आपको ये ठंडक लगेगा। नेक्स्ट अब आप शुरू करेंगे कि थोड़ा सा कि आपको स्किन को ऊपर की तरफ ले जाना है। ये आप इस प्रक्रिया में पानी थोड़ा सा हाथ में ले सकते हैं, या फिर कोई भी स्नेह यानी कि कोई तेल या क्रीम लेके भी इसको कर सकते हैं। कभी ऊपर से नीचे को नहीं करेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर को ले जाएंगे। ये सामान्य हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, हमें नाक के पास ऐसे लगा के, क्योंकि यहाँ पे हमारे नासारंध्र होते हैं और बहुत से जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे टॉक्सिन्स निकलता, आप देखते होंगे ऐसे करने से। वो आप रेगुलर करेंगे तो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। और ऑक्सीजन का, कभी कभी साइनस की प्रॉब्लम होती है, वो भी इसको करने से ठीक होगी। चलिए अब आँखों की शुरू करेंगे। ऐसे तो दो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लेके ऐसे धीरे से ऊपर की साइड यहाँ पे ले जाकर छोड़ देंगे। फिर ऊपर उठाया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, उठाया, फिर ऊपर लाके छोड़ दिया। ये हो गया। फिर धीरे धीरे हम अपनी स्किन को ऐसे 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 खींच सकते हैं। ये प्रक्रिया हो जाती है। तो थोड़ी अगर थकावट लगती है तो सिंपल से क्या करना होगा कि हमें श्वास भरनी है हाथ ऊपर करते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे 3 से 5 बार आप इस प्रक्रिया करो। सांस भरें, धीरे धीरे करके छोड़ दें। 3 से 5 बार करने के बाद आपको लगेगा कि आपने जो है जो थकावट थी, चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। फिर आगे के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना होगा, शुरू करेंगे। हमें माथे पे यानी कि इस पोर्शन पे हमारे ऐसे लेके धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे हमारी आँखें जो होती हैं और जो चीज़ें विज़न बनता है यहाँ पे बनता है। तो हम इस प्रक्रिया को ऐसे करेंगे तो माथे के भाल यानी कि आपका कपाल जो कपाल भांति कहा जाता है, ये कपाल भांति मतलब कपाल, ये आपका कपाल हो गया और इसी भांति माने चमक, यानी कपाल भांति को भी अगर आपको 5 से 10 मिनट जरूर करना, वो सभी को मालूम होगा, फिर बात करेंगे उस पर। लेकिन उसको करने से आपके ये चेहरे की चमक शुरू, आपको जेंटल धीरे धीरे खींचना है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से खींच लिया। अब क्या करना होगा, धीरे 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 आंखों के पॉइंट्स को दबाना। आंखों के पॉइंट्स को दबाया धीरे 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 धीरे। अब हमें क्या करना, आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज, आंखें हैं क्योंकि चेहरे का मेन पार्ट होती हैं, चमक होती है, तो उनके लिए भी जैसे कि इसको करने से क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसे रखें और ये
इनकी रोशनी भी मेंटेन होगी और इसकी चमक भी। और कुछ लोगों की आंखें सूख जाती हैं, किन्हीं को पानी आता है आंखों में, बैठे बैठे कुछ देर कोई चीज़ काम करते तो ये पानी आने लगता है आंखों, तो वो प्रक्रिया से इस करने से भी आपको लाभ मिलेगा। इसको धीरे धीरे हमने चारों उंगलियों को लिया, ऐसे प्रेशर किया, इसको 5 से 7 बार इस प्रक्रिया को करें। अभी क्या है, कान के पीछे, क्योंकि ये मसल्स होती हैं, इनको धीरे 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 यूं, यहाँ पे माइग्रेन और बहुत से चीज़ों के पॉइंट होते हैं। अब हम कान को धीरे से, क्योंकि कान भी हमारे पार्ट है, चेहरे का हिस्सा है, इसमें पूरे शरीर के पॉइंट्स होते। ऐसे करने से कि पूरा शरीर आपका स्टिमुलेट होता है, एक्टिव होता है एक साथ। इसको 10 से 15 बार इस प्रक्रिया कर लेंगे। आप देखोगे इतना करने के बाद एकदम हल्का महसूस हो रहा होगा। अभी क्या करना होगा, गर्दन का पार्ट, ये धीरे 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 ये पोर्शन आपका, इसको धीरे धीरे इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और साइड में भी इसको दोनों तरफ, ये साइड में दोनों तरफ ऐसे अपोजिट खींचना है। देखें, नेक्स्ट चलिए, इसको करने से क्या होगा कि यहाँ की, क्योंकि सारी ब्रेन की जो नसें होती हैं, शरीर की सारी नसें, जो आपका नर्वस सिस्टम, वो इतने पार्ट से होते हुए पूरे शरीर में जाता है, तो इनकी भी हमें एक्सरसाइज करनी होती है। फिर आँखों के लिए एक्सरसाइज है। नेक्स्ट में क्या करना होगा, हमें अप साइड, यानी कि भौं को ऊपर ले जाना है और नीचे हाथों को खींच के रखना है। हम हाथ से नीचे दबा रहे हैं और ऊपर देखना है, यानी भौं को ऊपर ले गए, इसको ऐसे पकड़ा, तो आप देखेंगे आँखों की जो नसें हैं वो एक्टिव हो रही हैं। अभी क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट देखना है, नीचे लेफ्ट में, अप साइड में ऊपर, चेहरा ऊपर नहीं ले जाना है, केवल आंखें ले जानी है, एकदम अपवर्ड, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, फिर नीचे ले आए, फिर राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन। हम देखेंगे कि आंखों में प्रेशर पड़ रहा है, तो लेफ्ट साइड हम नीचे देखेंगे और राइट साइड ऊपर देखना है, यानी अपोजिट, ऐसे एरो बनाना है। फिर राइट साइड ऊपर देना, लेफ्ट साइड नीचे देखना है। चलिए, 1, नीचे की साइड, अप, ऊपर की तरफ, 5 से 7 इस बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। फिर राइट देखा, नीचे, और लेफ्ट, ऊपर। ये करने के बाद उसके बाद आंखों को तेजी से ब्लिंकिंग करना है। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार आसानी से आप कर सकते हैं। अभी क्या करना, आंखों को गोला बनाना। गोला कैसे बनाएंगे कि ऊपर, साइड में, नीचे, फिर ऊपर, इसी तरह 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा, क्लॉकवाइज धीरे धीरे ले जाना, मैक्सिमम देखना है। आप देखेंगे जब इसको घुमा रहे होंगे तो आपको आंखों में स्ट्रेस आएगा, क्योंकि आप हमेशा 90 डिग्री पे देखते हो, कभी नहीं ऐसा होता कि ज़रूरत पड़ने पे हम चेहरा घुमा लेते हैं, लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं। फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे, 5 से 7 बार मेरे साथ करिए। एकदम धीरे धीरे इस प्रक्रिया को किया जाए, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए, ये हो गया आपकी आंखों की एक्सरसाइज। अब क्या करना होगा, जैसे सपोज देन योगा कर रहे हैं और या फिर प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी एनर्जी जो हाथों में आ जाती है, तो हमें क्या करना, तेज़ी से इसको, सुबह उठ के भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, रगड़ना है और धीरे से आँखों को बंद करके रख देना है, और पूरी तरह से बंद करेंगे आंखें, जिससे क्या होगा कि उसमें अंधेरा उस अंधेरे में आपको देखना है।
ये हो गया। अब आपकी जो है जीभ भी चेहरे पे आती है, तो जीभ की अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरे चेहरे पे ग्लो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पूरे शरीर की एक्टिवेशन हो जाती है, लेकिन चेहरे पे ग्लो जल्दी दिखेगा। आपको क्या करना है, जीभ को बाहर ले आना है, फिर अंदर ले आना है, मैक्सिमम बाहर, फिर अंदर ले जाना है। एकदम टंग को पीछे, एकदम पीछे ले जाके, खेचरी मुद्रा भी कहते हैं इसको, पीछे एकदम यहां गले तक लगाना है। आगे पहले करेंगे, फिर वापस पीछे, फिर आगे को, फिर अंदर। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार हम आसानी से करें। फिर क्या होगा, जीभ को साइड में ले जाके और प्रेशर देना, हाथ से रोक के रखना है और जीभ से बाहर की तरफ प्रेशर देना। छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। हम देखेंगे जीभ में हमारे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जीभ पे भी सारे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। अभी हमें क्या करना है, जीभ से गोला बनाना है, जीभ के अंदर, मतलब मुंह के अंदर ही। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे तेजी से आपके ये जबड़े और जो आपकी जीभ का सेशन है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ रही है। करके देखें, फिर 5 से 7 बार सीधा, 5 से 7 बार उल्टा, यानी क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये हो गया 5 से 7 बार इसको कर लिया। आप इसको रिपीटिशन अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अभी क्या करना है, जीभ को अंदर खींचना है, बाहर लगा के दांतों पे लगाया, अंदर की तरफ खींचना है, तो आपकी ये गले की मांसपेशियां भी खींचेंगी। अब नीचे की तरफ करके अंदर की तरफ फिर खींचना है। आप हाथों का सहारा भी ले सकते हैं या कोई पेन ले लें, ऐसे करके लगा के भी अंदर खींच सकते हैं। हाथ रख के भी आप अंदर को खींच सकते हैं, लेकिन हाथ साफ होना चाहिए, हाथ अच्छे से धुला होना चाहिए, या फिर कोई पेन हो, जो भी चीजें हो उसको लेके आप साफ करके ही यूज करें। अंदर की तरफ खींचना, फिर बाहर को प्रेशर देना है, यानी कि जीभ को बाहर निकालना है, हाथ से रोक के रखना है। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार करें तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक्टिवेशन हो जाता है। धीरे 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 हल्का लगने लगता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अच्छी होने वाली हैं। लगातार इसको 10 से 15 दिन करिए, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी शुरुआत में आपको लगेगा कि हल्का लगेगा, कि अच्छा लगा, लेकिन ग्लो आने के लिए आपको 10 से 15 दिन रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करते करते आप देखेंगे कि चेहरे में लगातार ग्लो आ रहा। लोग जो है आपको अप्रिसिएट करना शुरू करेंगे कि हाँ, आप चेहरे में क्या लगा रहे हैं, ऐसा ग्लो कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये चेहरे पे फेस में चमक आ रही है। कुछ उपटन भी आप लगा सकते हैं। आप मुल्तानी मिट्टी लीजिए, थोड़ा सा उसमें बेसन डालिए और दूध डालें, या फिर फेन डाल सकते हैं दूध का, और उसको अच्छी तरह से 10-15 मिनट के लिए अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसको पूरी स्किन पे लगा लें। 10 से 15 मिनट लगा लें। उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट लगाने के बाद जब एकदम सूख जाए तो आप उसको धुल लेंगे। तो धीरे, और उसमें शहद भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी तरह का फेस वॉश यूज़ करने के लिए, यानी कि आप जितना ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन करने से आपकी ड्राइनेस बढ़ती है और पोर्च में आपके जो है जाके जो साबुन में SLS सोडियम लॉरेन सल्फेट पाया जाता है, वो कैंसरस होता है। ये जब साबुन अंदर पोर्च में जाते हैं तो क्या होता है, पोर्च भर जाते हैं, और जब पसीना निकलता है तो उसमें होके फिर वो
स्मेल मारते हैं। तो क्या करना होगा कि आपको बेसन, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, और उसमें आप ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, उसको दूध में डाल के या पानी में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से सोख होने के लिए 15 से 20 मिनट रख दीजिए। 20 मिनट रखने के बाद पूरे चेहरे पे आसानी से पैक लगा लें, और थोड़ी देर बाद उसको जो है 10 से 15 मिनट बाद आप उसको अच्छे से धुल लें। तो देखेंगे क्या चेहरे में आपको एकदम से इंस्टेंट, क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तो पूरी तरह से खींचेगी, बेसन भी जब सूखेगा तो पूरी तरह से खींचेगा। खींचने से क्या होगा कि आपकी स्किन में एक्सरसाइज होगी और स्टिमुलेशन होगा, और उसका जो रेट ऑफ डेड सेल्स होंगी वो निकल जाएंगे, और चेहरे पे ग्लो आपको दिखने लगेगा। आगे की एक्सरसाइज में क्या करना होगा, धीरे 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 ऐसे उंगलियों को आप लें, एकदम जेंटल प्रेशर, इसको 10 से 15 बार। इस जो ये एक्सरसाइज है आप एनी हाउ कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ आसन करने होंगे, जैसे आपको कपाल भांति जरूर करना होगा। कपाल भांति 5 मिनट जरूर करें। अगर आप चेहरे को ग्लो करना चाहते हैं तो इंटरनली एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया आपकी है कपाल भांति। कपाल माने ये होता है आपका, ये भांति माने चमक। आपको क्या करना होगा, मूल बंद लगा लें और सांस को लगातार 25 से 30 बार हो एक बार में करिए, फिर रुक जाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइए, फिर करिए। ये एक्सरसाइज करेंगे तो कपाल भांति से भी आपके चेहरे में ग्लो बढ़ेगा। अब एक और एक्सरसाइज करेंगे भ्रामरी। हम मकार करते हैं केवल आँखों से, नाक पे पकड़ के, और मकार यानी कि भ्रमर जो गुंजायमान करता है, होठों पे होठ रखेंगे और आवाज़ को निकालेंगे। नाक से सांस भी निकले भी आवाज़। एक बार करेंगे मेरे साथ, श्वास भर ली, लगातार नाभि को खाली करते जा रहे हैं, खाली कर दें। फिर उसके बाद हम दूसरा ये भी कर सकते हैं, ऐसे करके और यहाँ पे माथे पे रखेंगे तो यहाँ भी आपको वाइब्रेशन मिलेगा। इस प्रक्रिया को 25 से 30 बार तक आप ले सकते हैं। एनी हाउ आपको अगर बहुत सी चीज़ें नहीं करनी है तो इस चीज़ को भी करके आप देखेंगे पूरे चेहरे पे आपको वाइब्रेशन मिलेगा। चलिए करते हैं मेरे साथ। सांस भरी लंबी, नाक को बहुत जेंटल पकड़ना है, ऐसा नहीं कि दबा दिया कि सांस भी नहीं निकल रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। नाक से भी आवाज़ भी निकलेगी और सांस भी निकलेगी। चलिए देखते हैं। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कानों में भी वाइब्रेशन मिलता। ऐसे रखेंगे पलकों पे और ये इंडेक्स फिंगर कान को पकड़। आप भ्रामरी की जो प्रक्रिया की जाती है, हमने मकार भी कहा, भ्रामरी भी कहा, तो कई चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है। जैसे हम यहाँ पकड़ते हैं तो मकार कहते हैं, यहाँ पकड़ते हैं तो जब इनको पकड़ लेते हैं तो भ्रामरी, ये उसी के पार्ट्स हैं। चलिए करते हैं। 5 से 10 बार इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे पूरे चेहरे का, ब्रेन का, आँखों का, दांतों का, कानों का, सबका एक्टिवेशन होता है। सब में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और अच्छा रिजल्ट दिखता है। चलिए श्वास भरी, पाँच से 7 बार इस प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे चेहरे में ग्लो आएगा। उसके लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, एक अश्वगंध आता है, मार्केट पे भी मिलता है, पंसारी के दुकान पे भी मिलता है। आप जाके खुद लाके और उसको पाउडर में बनाकर आधे चम्मच से शुरू करें। उसके बहुत से फ़ायदे हैं। आपके शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म बहुत
अच्छा कर देगा और चेहरे पे ग्लो आना है तो पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो अपने आप ग्लो दिखेगा। और इन क्रियाओं को करते हुए इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे तेज़ी से 15 से 20 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को आप लगातार चला के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि 5 बार 10 बार अगर आप कर लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कुछ चीज़ें भूलें तो फिर इसको चला के देख सकते हैं, और चीज़ें जब करेंगे लगातार तभी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको खूबसूरत होना है, चेहरे को खूबसूरती अलग चीज़ है, चेहरे का ग्लो, सांवला चेहरा ही है लेकिन आप देखते हैं उसमें खिला हुआ चेहरा, जैसे खिला हुआ गुलाब होता है या फिर किसी कलर का कोई भी फूल हो, तो आप देखेंगे अगर खिल रहा हो, सुबह सुबह खिला हो, तो आप उसको देख के लगता है कि एकदम से वाकई में बहुत मतलब एनर्जेटिक आप फील करेंगे। किसी का भी हंसता हुआ चेहरा आप देखते हैं, अंदर से खुशी है, तो वो अपने आप आपको अट्रैक्ट करता है और आप भी एनर्जेटिक उसके प्रभाव में आते हैं, आप उसके ऑरे में आते हैं, तो आप भी एनर्जेटिक फील करते हैं। और बुझा बुझा सा चेहरा है और एकदम मुरझाया हुआ, तो आप जाते हैं तो आप भी सोचते अरे भैया क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तो आप भी उसके साथ जैसे इंटरेक्ट होते हैं तो आपकी एनर्जी भी कम होने लगती है, यानी कि आपकी एनर्जी वो खींचने लगते हैं। सपोज देन एक छोटा बच्चा खेल रहा हो, खूब बढ़िया सा पहना ओढ़ा हो, और बच्चे तो वैसे ही देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनको अच्छे से सजाया हो, आप उनको खिला लीजिए तो आपको एनर्जेटिक हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, अपने आप खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, देखने में आपको किसी किताब में कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हो। आप आज जाके करके देख सकते हैं, कोई भी छोटा सा प्यारा बच्चा हो, किसी का भी हो, एनी हाउ, मेरा बच्चा हो तभी नहीं, किसी का भी बच्चा हो, आप जाइए, आपको मन नहीं लग रहा हो तो आप उसके पास जाइए, थोड़ा उसके साथ खेलिए, आपके साथ अनायास वो हंसता है, उसको किसी तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपने ऐसे किया वो तुरंत आपको स्माइल देता है, और हमें हंसने के लिए रीज़न चाहिए होता है। अब उसको आपने ज़ोर से ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, थोड़ा सा इशारा किया, तो वो आपको स्माइल पास करता है, तो आपको भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें करते हुए आप देखेंगे चेहरे पे ग्लो लगातार बढ़ता जाएगा और आपका व्यक्तित्व एकदम आकर्षक हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। क्या आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लगातार करें। करने के बाद अगर आपको रिजल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। लेकिन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आगे मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।